आबादी ने 1.5 सदी कबल कहा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अकबर आबादी के दौर में कत्ल करने वाले अंग्रेज थे, आज कत्ल करने वाला अमेरिका। अंग्रेजों ने 1857 की जंग आजादी में 1 करोड़ हिंदुस्तानी मार डाले थे और उनमें अक्सरियत मुसलमानों पर हिस्से हुई। अंग्रेजों ने जंग आजादी में 50,000 उलमा को शहीद किया, सिर्फ दिल्ली में 5,000 उलमा शहीद किए गए। मगर अंग्रेज फिर भी मुहज्जब और इंसान दोस्त करार पाए और चंद सौ अंग्रेजों को कत्ल करने वाले गद्दार और फसादी करार पाए, बागी करार पाए। अकबर के दौर में जो काम अंग्रेजों ने किया था वही आज अमेरिका कर रहा है। मुसलमान चंद एक अमेरिकी मार दे तो वो इंतहा पसंद दहशतगर्द बल्कि इस्लामी दहशतगर्द करार पाता है। और अमेरिका ने गुज़श्ता 20 साल में 31 लाख मुसलमान शहीद कर दिए हैं, मगर ना तो वो इंतहा पसंद है ना दहशतगर्द, बल्कि फिर भी वो अमन व आशती का मजहर बना हुआ है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 9/11 के बाद जो जंगें लड़ी हैं उनमें 8 लाख मुसलमान शहीद हुए। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख अफराद तो जंग से बराह रास्त मारे गए हैं, और अगर जंग के असरात से हलाक होने वालों को भी शामिल किया जाए तो अमेरिका ने गुज़श्ता 20 साल में 31 लाख मुसलमान कत्ल कर डाले। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की इजाद की हुई ये जंगें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, शाम और यमन में लड़ी गई। बिलाशुबा इन जंगों में अमेरिकी भी मारे गए हैं, मगर रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान अमेरिकियों से 200 गुना ज्यादा मारे गए। और इसी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इन जंगों पर आज तक 6,000 अरब डॉलर खर्च किए। इमाम खमीनी अमेरिका को शैतान बुजुर्ग कहा करते थे। अमेरिका के एक मुमताज दानिश्वर नोम चॉम्स्की कहते हैं कि अमेरिका अहदे हाजिर की सबसे बदमाश रियासत है। अमेरिका ही की एक और दानिश्वर सूजन सोंटे कहा करती थी कि अमेरिका की बुनियाद नस्लकुशी पर रखी गई, और अमेरिका सिर्फ अस्करी दहशतगर्दी की इलामत नहीं बल्कि ये और इसके मगरबी इत्तेहादी मुआशी दहशतगर्द भी हैं जिन्होंने दर्जनों ममालिक की मईशतों को तबाह किया है। और इस सिलसिले में जॉन पिरकिंस की तसनीफ द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन देखी जा सकती है। अमेरिका के दावों को देखा जाए तो वो अमन का आलमबरदार है, उसने इंसानियत का परचम हाथ में थामा हुआ है, वो आजादी की बात करता है, दुनिया में जमहूरियत के फरोख्त पर जोर देता है, मगर हकायक बताते हैं कि वो एक जंग प्रस्त मुल्क है। अमेरिका की खून आशामी और हलाकत आफरीनी को देखा जाए तो हिटलर, चंगेज खां और हलाकू खां की खून अशामी और हलाकत आफरीनी बच्चों का खेल नजर आती है। इंसानों बिलखसूस मुसलमानों से इसे ऐसी नफरत है कि इसने 20 साल में 31 लाख मुसलमान कत्ल कर डाले। और इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि गुज़श्ता 20 साल में 31 लाख मुसलमानों के कत्लेआम पर अमेरिका ने ना कभी शर्मिंदगी का इजहार किया है और ना ही कभी मुसलमानों से माफी मांगी है, बल्कि ये और मुसलमान ममालिक में बैठे हुए इनके पिट्ठू हुक्मरान और इनके वजीफों पर पलने वाले दानिश्वरों ने तो ये बात कभी ज़ेरे बहस भी नहीं आने दी कि अमेरिका ने 20 साल में 31 लाख मुसलमान हलाक कर डाले। और इससे भी होलनाक बात यह कि अभी भी खून से अमेरिका की प्यास नहीं बुझी है। 20 साल में 31 लाख मुसलमानों का कत्ले आम एक खुली नस्लकुशी है। चुनांचे अमेरिका में 20 साल से हुक्मरान रहने वाले हर अमेरिकी सदर पर आलमी अदालत इंसाफ में नस्लकुशी का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन क्या हम आलमी अदालत इंसाफ से इंसाफ ले पाएंगे? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ जैसे अदारे भी तो अमेरिका और मगरबी अक़वाम के घर की बांदियों के सिवा कुछ नहीं। और वहां फिर यही मामला होगा कि हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे शिकवा, वो कमबख्त भी तेरा चाहने वाला निकला।